जय श्री राधे राधे। निधि वन में स्वामी हरिदास जी आए थे, संन्यास बैराग लेके तपस्या की, बिहारी जी को प्रकट किया। शुरुआत में बिहारी जी का कोई भी मंदिर नहीं था। स्वामी हरिदास जी के साथ निधि वन में ही रहा करते थे। भरतपुर के राजा ने बगीचा स्वामी जी को दान में दिया और ये मंदिर बना। मंदिर में पर्दा बार बार इसलिए करते हैं ताकि बाल रूपी बिहारी जी को किसी की नज़र न लगे। और एक बार पर्दा खुला रह गया था तो भरतपुर की रानी के साथ बिहारी जी आंख मिलाते ही चल दिए थे। यहाँ बिहारी जी की बाल रूप की सेवा है। जैसे बच्चा सुबह देर से उठता है, वैसे ही यहाँ पर हर मंदिर सुबह देर से खुलते हैं। मंदिर में ताली और घंटी इसलिए नहीं बजती ताकि बाल स्वरूप बिहारी जी डर न जाएं आरती के समय। बिहारी जी के अंदर ही राधा रानी समाहित हैं, इसलिए इन्हें युगल स्वरूप कहा जाता है। स्वामी हरिदास जी बिहारी जी का श्रृंगार लताओं पेड़ों से कर देते थे, लेकिन राधा रानी को श्रृंगार करने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी की अरदास पर इनका स्वरूप एक दूसरे में समाहित हुआ। बिहारी जी के अनेक नाम हैं। कोई बांके बिहारी तो कोई कुंज बिहारी कहता है। बांके का मतलब है टेढ़ा। बांके बिहारी 3 जगह से टेढ़े हैं। और ये है निधि वन। आइए जानते हैं निधि वन के बारे में। निधि वन वह स्थान है जिसके बारे में जाना जाता है कि कृष्ण जी और राधा रानी जी रात को यहाँ आते हैं। निधि वन में जो तुलसी के पेड़ हैं वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं। आइए निधि वन के बारे में जानकारी लेते हैं यहीं के गाइड से। ये जो पहला वृक्ष देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये भगवान कृष्ण जी का रूप है। इसका नाम है श्याम तमाल का वृक्ष बोलते हैं। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने को, डाल डाल पात पे श्री राधे राधे, यहाँ की मालिकनी श्री राधा रानी है। भगवान कृष्ण आज भी रात को यहाँ डेली आते हैं। यहाँ भगवान का जो मेन दर्शन होता है, दांतों पान और लड्डू का दर्शन होता है। वही चीज़ यहाँ की सत्य है। रात को 8 बजे के बाद इस वन के अंदर में कोई भी जीव जंतु यहाँ रहता नहीं है। जो भी यहाँ रुका रात को, आज तक कोई यहाँ जीवित नहीं बचा। उन भक्तों की यहाँ समाधियाँ बनी हैं। स्वामी हरदास जी महाराज यहाँ तपस्या भजन करते थे और राधा और कृष्ण के रूप में यहाँ से मूर्ति प्रकट करी, जिसके नाम से ये वृंदावन में आज 5000 मंदिर बने हुए हैं। ये 16,000 जो गोपियाँ देख रहे हैं, ये राम जी के ज़माने की गोपियाँ हैं। इन्होंने पति रूप का वरदान राम जी से मांगा था। राम जी थे मर्यादा में, बोले हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कृष्णा अवतार में करेंगे। जब भगवान ने ये कृष्णा अवतार लिया तो इनके साथ में महारास लीला करके इनकी मनोइच्छा पूरी करी वंशी वट पे, कि वृंदावन सा वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वट सा वट नहीं, श्री कृष्ण नाम तो नाम। जितने भी वृक्ष आप देखेंगे, एक दूसरे में सारे वृक्ष जुड़े हुए हैं राधा और कृष्ण के भाव से। तो यहाँ भगवान कृष्ण वचन दे के गए थे ब्रजवासियों को, मैं यहाँ से छोड़ के कभी और कहीं नहीं जाऊँगा। आज भी ठाकुर जी उस वचन को पूरा करने के लिए रात को यहाँ डेली आते हैं। इसके अंदर में 5 स्थान के दर्शन हैं। स्वामी हरदास जी की समाधि का दर्शन है। ठाकुर जी का जहाँ विश्राम करते हैं रंग महल का दर्शन है। तीसरा स्थान यहाँ पर ललता कुंड है, जहाँ भगवान ने गोपियों को जल पिलाया। चौथा स्थान राधा रानी बंसी चोरी का दर्शन है। 5वां स्थान स्वामी हरदास जी की समाधि का दर्शन है। जिन्होंने अपनी इच्छा से समाधि लिया उनका मृत्यु नहीं हुआ। भजन करते करते जीवित समाधि सम्मत सन 1535 में उन्होंने यहाँ समाधि लिया। तो इसको गौलोक धाम बोलते हैं, कि चूँकि भगवान कृष्ण यहाँ गौ चराने आते थे। 550 साल पुराना वन है। नाम है इसका निधि वन राज। निधि माने कहते हैं खजाना। भगवान कृष्ण का प्रागट इसी वन में से स्वामी हरदास जी ने किया।
जिसके नाम से वृंदावन ये पूरा बसा हुआ है। बोलो राधा रानी की जय। निधि वन में इस स्थान को रासमंडल कहा जाता है। इस सिंहासन पर ठाकुर जी और राधा रानी जी विराजमान होते हैं। रंग महल में पहले वो श्रृंगार करते हैं और फिर इस सिंहासन पर आकर विराजमान होते हैं। इसी रासमंडल में वो रासलीला करते हैं। और इस सिंहासन के आसपास जब रश होता है तो डीजे पे भक्त संगीत लगा के श्री कृष्ण जी के भक्ति में नाच रहे होते हैं। और ये है निधि वन के अंदर का कुछ दृश्य। जैसा कि आप देख सकते हैं, लताएं आपस में जुड़ी हुई। और ये है समाधियाँ उन लोगों की जो निधि वन में रात बिताए और यहीं पे समा गए। और ये है निधि वन का दृश्य। आजू बाजू इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, लेकिन रात 8 बजे के बाद ये अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रासलीला होती है। और ये है रंगनाथ मंदिर। ये मंदिर मद्रास के रंगनाथ मंदिर की द्रविड़ शैली पर बनाया गया था। इस मंदिर में घूमने पर आपको दक्षिण भारत जैसी फीलिंग होगी। यहाँ के पुजारी भी दक्षिण भारत के ब्राह्मण ही हैं। यहाँ हर धार्मिक कार्यक्रम दक्षिण भारत जैसा ही होता है। यहाँ पर 7 दरवाजे हैं जो गर्भगृह तक लेके जाते हैं। 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाजा है। बैकुंठ एकादशी के दिन साल में एक बार खुलता है। इसे सोने के खंभे वाला मंदिर भी कहते हैं। रंगनाथ मंदिर के ठीक सामने 60 फीट लंबा और 20 फीट ज़मीन में धंसा हुआ एक खंभा है, और इस पे सोने की परत चढ़ी हुई है। और ये हैं रंगनाथ मूर्ति के दर्शन। यहाँ पे लगातार भजन कीर्तन भी चला रहता है। और यहाँ पे भगवान विष्णु जी की मूर्ति शयन अवस्था में है। मंदिर के अंदर ही एक गैलरी सी बनाई गई है, जिसमें अलग अलग मूर्तियाँ, प्रतिमाएं विराजमान हैं, और ये सारी सोने, तांबे, कांसे की हैं।
और ये सारी प्रतिमाएं, मूर्तियाँ जो जो भगवान विष्णु द्वारा प्रयोग करी गई हैं उसी के रूप में यहाँ पे पालकी स्थापित करी गई हैं। ये है घोड़ा शेषादुल। मंदिर के अंदर ही शीश महल है जो पूरा शीशे के टुकड़ों से जोड़ जोड़ कर एक अलग ही रूप देकर बनाया गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, अपने आप में एक अद्भुत, इस देखने लायक है। मंदिर के गलियारे से साइड से होते हुए अब जब जाते हैं तो ऐसी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। ये है बैकुंठ दरवाज़ा, जो कि 7वां दरवाज़ा है, जो कि साल में एक ही बार खुलता है और ये शायद अगली बार जनवरी 2023 में खुले। यहाँ पे लिखा भी गया है और इसी रास्ते से हम अब वापस चले जाएंगे। ये मंदिर का मेन है और ये मंदिर के प्रांगण में 20 फुट 60 फुट ऊंचा सोने का खंभा, इसी कारण से इसे खंभों का मंदिर भी कहते हैं। जैसे ही हम मंदिर से बाहर आते हैं तो आप देख ही सकते हैं कितनी भव्य और विशाल द्रविड़ शैली का एक अनुभव होता है। ये है गिरिंद्र मोक्ष कुंड। यहाँ पे रक्षाबंधन वाले दिन चंदन का हाथी और चंदन के मगरमच्छ की ड्रम पे बिठा के लड़ाई करवाई जाती है और यहाँ पे स्नान करने से यमुना स्नान के बराबर फल प्राप्ति होती है।